प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। भाई बहनों, आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, हम सभी लोगों के जीवन में ये सवाल हमेशा होता है, क्यों? क्योंकि ना तो वो मनुष्य को बनाता, ना पृथ्वी पर पाप बढ़ता, और ना ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता, और ना ही इतना सब कुछ होता। हालेलुया, ना ही मनुष्य मरता। कितने लोगों के जीवन में अजीब अजीब सवाल बाइबल को लेकर उनके मन में चलते रहते हैं। हालेलुया। और चलेंगे क्यों ना, क्योंकि वे मनुष्य हैं, इसलिए उनके जो भावनाएं हैं, उनके जो सोचने समझने की शक्ति है, वो परमेश्वर ने ही उनके दिमाग और इच्छाओं को बनाया है। इसलिए वे हर काम के बारे में, हर चीज के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भाई बहनों, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सवाल है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। या तो बनाया तो फिर वो उसको तो मालूम होना चाहिए कि मनुष्य पाप करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो आने वाले समय का ज्ञानी है। हालेलुया, उसे तो पता होना चाहिए कि मनुष्य को अगर मैं बनाऊंगा तो शैतान उससे भरमा देगा और वो पापी हो जाएगा और उसकी आत्मा में मृत्यु हो जाएगी, और फिर पाप बढ़ जाएगा और सारी जाति में पाप फैल जाएगा और सारी धरती पापी हो जाएगी। तो जब ये परमेश्वर मनुष्य को बनाया तो उसको तो पहले से पता होना चाहिए कि ये सारी बातें होंगी, तो मनुष्य के जीवन में कष्ट देने वाला फिर कौन हुआ? या तो परमेश्वर या तो शैतान। हालेलुया। ऐसे ऐसे कई सवाल हैं भाई बहनों। हालेलुया। या फिर ऐसे सवाल भी हैं कि परमेश्वर शैतान को मार क्यों नहीं देता? अगर उसी वक्त वो शैतान को मार देता और आदम हवा को भी, जो पापी हो गए थे, उनको भी मार देता और उनके बाद दूसरे आदम हवा बनाता, तो शायद ये पृथ्वी में पाप नहीं बढ़ता। हालेलुया। मैं आज इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आपके पास आता हूं, लेकिन मेरा टॉपिक, सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं यशायाह की पत्री में, उसमें 6 अध्याय का 1 से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस प्रकार पाते हैं। यशायाह 6 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सर्राफ दिखाई दिए, उसमें 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांव को ढांपे थे, 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तब पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य जब बनाया तो उसने मिट्टी से बनाया। क्योंकि इस वचन को जब हमने पढ़ा है तो मैं आपको भाई बहनों कुछ बातें हैं जो समझाना बहुत जरूरी है। देखिए भाई बहनों, अगर मेरे पीछे ये पर्दा लगा है, ये कर्टेन्स लगा हुआ है, यहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ है, ये अगर मैं कहूँ आपसे कि ये अपने आप यहाँ आ गया है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहूं कि ये शर्ट जो है मुझे बाजार से नहीं लेनी पड़ी, बल्कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तो मेरे लिए पहले से रखी हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम बाजार जाते हैं और सब्जियों की खरीदारी करते हैं तो वे भी अपने आप नहीं आ जाती, उनकी भी हमें खरीदारी करनी पड़ती है। उन चीज़ों का हमें सेवन करना पड़ता है, जिन चीज़ों का उन्हें अपने पास लाना पड़ता है, अपने हाथ से उठाना पड़ता है, उनका सेवन करना पड़ता है। हालेलुया, वे अपने आप नहीं हो जाती। अगर मैं जिस घर में बैठा हूँ, ये जब पृथ्वी बनी थी तभी से परमेश्वर ने मुझे बनाकर नहीं दे दिया था कि बेटा आनंद, तू जब पैदा होगा तो उस घर में रहना। हालेलुया। हो सकता है जिस घर में मैं बैठा हूँ उस जगह पे कोई भी घर नहीं था उस वक्त। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि इस जगह पर धीरे धीरे सारे घर बनने लगे, और हम भी इस दिन में, आज के इस समय में मैं आपसे इस घर से बात कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अगर आपसे मैं कहूं कि ये सब अपने आप मुझे मिला और अपने आप ये मेरे पास चलकर आ गया, तो शायद आप विश्वास भी नहीं करेंगे और मुझे भी आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों है। भाई बहनों, जिस प्रकार से मेरे पीछे ये जो बैग है, अगर ये यहां पर रखा है, जो आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने कहा ये बैग है, अगर ये यहां पर रखा है तो ये अपने आप यहां नहीं आ गया। इसको मैंने ही कहीं पर रखा होगा या फिर मैंने ही बहुत पहले रख दिया होगा, जिससे वो कैमरा में भी आ रहा है। हालेलुया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि ये बैग अपने आप चलकर मेरे पास बैठ गया है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। इससे पहले जब मैं वचन को समझाऊं तो थोड़ी सी बात को आप समझ लें कि हम कंकड़ या पत्थर नहीं है कि मंगल ग्रह से बवंडर में उड़ते हुए घूमते हुए, पूरे वायुमंडल में घूमते हुए इस पृथ्वी पर गिरे और अपने आप पैदा हुए और अपने आप सब बढ़ने लगे, अपने आप सब कुछ होने लगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ अपने आप नहीं होता भाई बहनों। जब कोई किसी को कहीं पर रखता है या कोई किसी को बनाता है, तभी वो उसका वजूद, उसका जो अस्तित्व है देखने में आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देश बन गए, राज्य बन गए, सिटी बन गए, हालेलुया, ऐसा नहीं है भाई बहनों। जरूर उसको किसी न किसी ने बनाया है। ऐसे ही ये दुनिया है भाई बहनों। जब ये दुनिया जो है ये ऐसे ही बनी बनाई नहीं है, इसको जरूर किसी ने बनाया है और वो है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद छठवें दिन मनुष्यों की सृष्टि की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? जबकि यशायाह की 6 अध्याय में जब हम देखते हैं कि यशायाह दर्शन देखता है तो क्या देखता है कि परमेश्वर के सिंहासन के पास स्वर्गदूत 6 पंख वाले, वे क्या कर रहे हैं? वे अपने आप को, अपने 2 पंखों से पैरों को, 2 पंखों से अपने शरीर को ढांके हुए हैं। हालेलुया, और 2 से उड़ रहे हैं 6 पंख वाले स्वर्गदूत, और वो उसको बड़ाई कर रहे हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो जब ऐसा कह रहे हैं तो फिर मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया? क्योंकि हम समझते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए बनाया। तो ऑलरेडी परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में जितने अच्छे से हो रही है, शायद मनुष्य तो सारे दिन में एक वक्त भी निकालकर बहुत मुश्किल से परमेश्वर को की बड़ाई करता होगा, लेकिन स्वर्गदूत वहां पे क्या लिखा है कि वो दिन रात उसकी बड़ाई कर रहे थे कि पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र है। हमेशा वो ये कहते रहते हैं। क्या परमेश्वर इनसे खुश नहीं है? हालेलुया। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा भाई बहनों। प्लीज इस वीडियो में आप बने रहें, अंत तक देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमेशा हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर क्या कहता है? क्या स्वर्गदूतों से खुश नहीं है परमेश्वर? हालेलुया। मनुष्य को ही क्यों बनाया जो इस पृथ्वी में पाप बढ़ता नहीं और इतनी सारी चीजें होती नहीं? हालेलुया। और मनुष्य के जीवन में इतना दुख होता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब हम देखते हैं कि क्या एक सवाल के ऊपर हम लोग काम करेंगे। क्या परमेश्वर के लिए मनुष्य ही बनाना जरूरी था? वो रोबोट भी तो बना सकता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोबोट भी बना सकता था। क्या उसके लिए असंभव था कि ऐसे मानव बनाना जो मशीनी मानव हो और एक बटन दबाता अपने सिंहासन से और चारों ओर धरती की चारों दिशाओं में हालेलुया हालेलुया, पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा, ये चारों ओर से होने लगता तो कितना सुंदर होता। ना ही परमेश्वर को कष्ट होता, ना उसको अपना इकलौता पुत्र देना पड़ता, और ना ही मनुष्य के जीवन में कुछ दुख होता। हालेलुया। क्योंकि जैसे परमेश्वर चाहता वैसे वो रोबोट काम करते। हालेलुया। फिर क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही सवाल है भाई बहनों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना में, पहला यूहन्ना में देखेंगे
पद में देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता नहीं है भाई बहनों, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर प्रेम है तो स्वर्गदूत भी है, रोबोट भी बना सकता था। हालेलुया। प्रेम करता नहीं है, परमेश्वर के अंदर प्रेम भरा हुआ है, वो उसका हृदय ही प्रेमी है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के अंदर प्रेम है तो प्रेम जो होता है वो दो ओर से पूरा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों हैं। हालेलुया। लेकिन ये तीनों एक ही है, मतलब हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, मतलब वो प्रेम करता नहीं है, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम करने के लिए कोई चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में भी भाई बहनों, जब हम अकेला महसूस करते हैं, हम सोचते हैं कि हम भी किसी से प्यार करें, हमको भी ज़रूरत है कि हम अपना प्रेम किसी के ऊपर दिखाएं, या हमारे बच्चों के ऊपर हो, या हम जिससे मैरिज करें उससे प्रेम करके मैरिज करें, या जो भी है। क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, अगर आप उसको बाहर नहीं करेंगे तो आप मानव रीति में जो बनाए गए हैं उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर प्रेम चाहता है। हालेलुया। रोबोट परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता, जबकि परमेश्वर उसे अपनी इच्छा अनुसार घुमा सकता है। लेकिन प्रेम ये नहीं है कि किसी को अपनी इच्छाओं द्वारा विवश करके चलाना, ये प्रेम नहीं है। हालेलुया। प्रेम वो है जब हम अपनी इच्छा से उसके लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसको अपने समान बनाया। क्यों? क्योंकि जैसे परमेश्वर स्वाधीन है, अपनी इच्छा से इधर उधर जा सकता है, उसमें भी चुनाव करने की क्षमताएं हैं, वो अपनी इच्छा से जो चाहता है वो करता है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर जो चाहता है वो करता है। हालेलुया। उसका निवास स्वर्ग में है। हालेलुया। जो चाहता है वो करता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उत्पत्ति 2:7 में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रेम है, लेकिन प्रेम पूरा नहीं होगा, प्रेम करने के लिए कोई चाहिए। वो स्वर्गदूतों से भी तो प्रेम कर सकता है, वो मशीनी मानव बनाकर भी तो प्रेम कर सकता है। इसीलिए उसने अद्भुत रचना से मनुष्य की उत्पत्ति की कि मनुष्य अपनी स्वाधीन इच्छा से जब मेरे पास आएगा। क्योंकि देखिए भाई बहनों, परमेश्वर रियल है। हालेलुया। क्योंकि अगर ये दुनिया को कोई बनाया है, अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं, तो इसको बनाने वाला जीवित है। हालेलुया। अगर ये दुनिया की सारी चीजें जीवित हैं तो हम भी जीवित हैं, और यदि हम भी जीवित हैं तो हमारा बनाने वाला भी जीवित है। हालेलुया। और जो जीवित होता है भाई बहनों, वो रियल लव चाहता है। हालेलुया, रियल लव। परमेश्वर एक ऐसे जन को चाहता था जो रियल लव कर सके, रियल में लव कर सके। हालेलुया, रियल में प्रेम कर सके। हालेलुया। और उसने मनुष्य को बनाया और उसको स्वाधीन इच्छा दिया। हालेलुया। और परमेश्वर फेक लव को नहीं चाहता कि हम अपने मुंह से करते हैं। परमेश्वर चाहता है हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उसके पास आए, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हम लोग स्वर्गदूतों के समान 24 घंटे महिमा स्तुति करते रहें, परमेश्वर उसमें रियल लव नहीं देख पाता, क्योंकि वो तो स्वर्गदूत है ही, वो तो जमीन के लिए बनाया नहीं गया। हालेलुया। वो तो स्वर्ग में रहने के लिए बनाया गया, और स्वर्ग में सब कुछ परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब कुछ काम करता है। जो कुछ परमेश्वर चाहता है वैसे ही काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर रोबोट भी बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। परमेश्वर उसमें रियल लव फील नहीं कर पाता। जैसे परमेश्वर के अंदर इच्छाएं, भावनाएं हैं, भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें भी इच्छाएं और भावनाएं दी हैं।
हम अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, हम अपनी पसंद का कपड़ा पहन सकते हैं, हम अपनी पसंद से कहीं घूमने जा सकते हैं, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका निर्णय ले सकते हैं, हम अपनी पसंद से करेंगे। आप ही बताइए, अगर परमेश्वर आपको रोबोट बना देता तो अच्छा होता या आपको बनाया है तो अच्छा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आपको रोबोट नहीं बनाया परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को बनाने की वजह यही थी, इसीलिए यीशु मसीह मत्ती 26:53 में जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आते हैं तो पतरस क्या करता है, एक व्यक्ति का कान काट देता है। तब पतरस को यीशु मसीह कहता है अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि अगर मैं अपने पिता से विनती करता तो वो मुझे स्वर्ग से स्वर्गदूतों की 12 पलटन भेज देता, अभी के अभी भेज देता। इसका मतलब क्या कि स्वर्ग में सिर्फ 2-3 स्वर्गदूत नहीं है, परमेश्वर के पास भेजने के लिए जब इतने स्वर्गदूत हैं तो फिर वहां पर रहने के लिए कितने स्वर्गदूत होंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाखों लाख स्वर्गदूत हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? उसका एक ही मकसद था, परमेश्वर अपने प्रेम को बाहर करना चाहता था और रियल लव को फील करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि अपने जो प्रेम अंदर में जो उसका प्रेम है, जो प्रेम से भरा हुआ है, वो तभी पूरा होगा जब एक जन और होगा, और वो है परमेश्वर। क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पिता प्रभु पुत्र के पवित्र आत्मा पुत्र को प्रकट करता है, पुत्र पिता को प्रकट करता है, फिर पिता पवित्र आत्मा को प्रकट करता है, पुत्र को प्रकट करता है, पुत्र पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन इन तीनों त्रिएक परमेश्वर को कोई एक चाहिए, रियल लव करने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के परमेश्वर, आज की सुबह की प्रार्थना में मैं विश्वास करता हूं आपको सब कुछ सिखा गया है। हालेलुया, आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं अपने वचन के द्वारा बात करने के लिए। अपने बच्चों से प्रभु आपने बात किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है मेरे पिता। उनके जीवन में परमेश्वर आप स्पर्श कीजिए, उन्हें छुइए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। उनके हृदय की समझ को खोल दीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, कि वे तुझे देख सके, समझ सके मेरे पिता परमेश्वर, और तुझ में चलने वाले बने प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू चाहता तो शैतान को मार सकता था, लेकिन शैतान को मारकर तू न्यायी परमेश्वर नहीं कहलाता। तू ऐसा परमेश्वर कहलाता जो अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी आदमी को मृत्यु दे देता है। हालेलुया, लेकिन न्यायी परमेश्वर होने के लिए चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो, परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय से ही परमेश्वर ठहरेगा। अगर परमेश्वर तूने शैतान को इसीलिए उस वक्त खत्म नहीं किया और आदम हवा को इसलिए खत्म नहीं किया क्योंकि तू हार मानने वाला परमेश्वर नहीं है। तू न्याय किया और तू ही जीता, और अंत में परमेश्वर पिता हमारी भी जीत होगी प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुबह मेरे परमेश्वर अपने बच्चों की अगुवाई कर, अपने इस ज्ञान के द्वारा तू उनकी अगुवाई कर, उनकी बुद्धि को खोल दे परमेश्वर, कि वे आपकी इच्छा में चलने पाए, आपके साथ में चलने पाए, आपकी छाया में चलने पाए परमेश्वर पिता। हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, हर एक जन यीशु के नाम में गवाही बने प्रभु जी। हर एक प्रकार की दुर्बलताएं, जिन लोगों के शरीर में कमजोरियां हैं, दुर्बल हो गए, यीशु के नाम से वे दुर्बलता से छूट जाएं। यीशु के नाम में परमेश्वर, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और जिनको मृत्यु घोषित कर दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, अगर उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को छुए यीशु के नाम में। आपकी सामर्थ्य से परमेश्वर उस रोगी और मृत्यु के कगार पर पड़े हुए व्यक्ति को छू यीशु के नाम में, और वे चंगे होने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप आशीर्वाद करें। मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।